क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, जैसे अंदर से कुछ टूट गया है और तुम चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे? बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी खालीपन की भावना रहती है। तुम कोशिश करते हो आगे बढ़ने की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ तुम्हें पीछे खींच लेता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम खुद को ही समझ नहीं पाते। कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में तुम कमजोर हो गए हो, या ये बस एक फेज है जिससे हर कोई गुजरता है? सच तो ये है कि जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें नया बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग खुद को फिर से बनाते हैं, पहले से भी ज्यादा मजबूत। अब सवाल ये है, तुम कौन सा इंसान बनोगे? नमस्कार, आपका स्वागत है बुक बीम में, जहां शब्द सिर्फ कहानियां नहीं बताते, बल्कि आपको सोचने, बदलने और खुद को बेहतर बनाने की ताकत देते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ऑडियो बुक्स और गहरी बातें जो आपकी जिंदगी को एक नया नजरिया देंगी। अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं, अपने अंदर छुपी ताकत को जगाना चाहते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं, तो बुक बीम आपके लिए ही है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनते नहीं, हम खुद को बदलते हैं। 1. अपने टूटे हुए हालात को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। कभी ऐसा होता है कि हम अंदर से टूट चुके होते हैं, लेकिन फिर भी खुद से ये मानने को तैयार नहीं होते। हम दिखावा करते हैं कि सब ठीक है, हम खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, लोगों से हंसकर बात करते हैं, लेकिन सच ये होता है कि अंदर कहीं ना कहीं बहुत कुछ बिखरा पड़ा होता है। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, हम अपने दर्द को स्वीकार ही नहीं करते। देखो, खुद को फिर से बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम यही है कि तुम अपने हालात को मानो। अगर तुम ये मान ही नहीं रहे कि तुम टूटे हो, तो तुम खुद को ठीक कैसे करोगे? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई इंसान बीमार हो और डॉक्टर के पास ही न जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मानना नहीं चाहता कि वो बीमार है। सच्चाई से भागने से सच्चाई बदलती नहीं है, वो बस और ज्यादा अंदर दबती जाती है। आज के समय में खासकर जेन ज़ी के साथ ये बहुत ज्यादा होता है। मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ है, बाहर से वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो हर दिन उस इंसान के बारे में सोच रहा होता है, पुरानी चैट्स पढ़ रहा होता है और खुद को और ज्यादा हर्ट कर रहा होता है। या फिर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है, लेकिन वो ये मानने की बजाय कि उसे और मेहनत करनी चाहिए, वो खुद को ही कन्विंस करता रहता है कि ये सिस्टम ही बेकार है। सच्चाई ये है कि जब तक तुम अपने दर्द को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम खुद से ये कहते हो कि हाँ, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, हाँ मैं टूट गया हूँ, तभी तुम हीलिंग की तरफ पहला कदम बढ़ाते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम हार मान रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम सच को देख रहे हो और उसे बदलने के लिए तैयार हो। क्योंकि अगर तुम अपनी सिचुएशन को समझोगे ही नहीं, तो उसे इंप्रूव कैसे करोगे? एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। अगर तुम्हारा फोन गिरकर टूट जाता है, तो तुम क्या करते हो? क्या तुम ये दिखावा करते हो कि फोन सही है? नहीं, तुम उसे देखते हो, प्रॉब्लम समझते हो और फिर उसे ठीक करवाते हो। बस यही चीज तुम्हारी लाइफ पर भी लागू होती है। जब तुम अपने हालात को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है। तुम्हें समझ आता है कि असली प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे ठीक करना है। तुम खुद से भागना बंद कर देते हो और खुद के साथ खड़े होना शुरू कर देते हो। तो आज से एक काम करो, खुद से झूठ बोलना बंद करो। जो भी तुम महसूस कर रहे हो, उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो। अगर दुखी हो तो मान लो कि तुम दुखी हो, अगर खोए हुए हो तो मान लो कि तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत है। याद रखो, खुद को फिर से बनाने की शुरुआत तब होती है जब तुम खुद को सच में देखना शुरू करते हो। दूसरा, पुराने वर्जन को छोड़ना, लेटिंग गो। खुद को फिर से बनाने की बात करना आसान है, लेकिन सच ये है कि जब तक तुम अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। पुरानी आदतें, गलत सोच, टॉक्सिक लोग और कभी-कभी वो यादें भी जो बार बार हमें पीछे खींचती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम familiar चीजों से चिपके रहते हैं, चाहे वो हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हो, क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल लगती हैं। जैसे कोई इंसान हर रात लेट तक जागता है, रील स्क्रॉल करता है और फिर सुबह उठ नहीं पाता। उसे पता है कि ये आदत खराब है,
लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पाता क्योंकि वो उसकी रूटीन बन चुकी है। जेन ज़ी की लाइफ में ये चीज़ बहुत कॉमन है। मान लो तुम एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में हो जहां लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, कोई ग्रोथ की बात नहीं करता, सब नेगेटिविटी में जी रहे हैं। अंदर से तुम्हें पता है कि ये लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन फिर भी तुम उनके साथ बने रहते हो क्योंकि तुम्हें अकेला रहना अनकंफर्टेबल लगता है। यही वो जगह है जहां तुम्हें डिसीजन लेना पड़ता है, कंफर्ट चुनना है या ग्रोथ। पुराने वर्जन को छोड़ना मतलब सिर्फ हैबिट्स बदलना नहीं है, बल्कि माइंडसेट बदलना है। जैसे अगर तुम हमेशा ये सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, तो तुम्हें इस सोच को भी छोड़ना होगा, क्योंकि ये वही माइंडसेट है जो तुम्हें बार बार रोक रहा है। एक और एग्जाम्पल लो, किसी का ब्रेकअप हुआ है, लेकिन वो बार बार उसी इंसान की प्रोफाइल चेक करता है, पुरानी फोटोज देखता है और खुद को आगे बढ़ने ही नहीं देता। वो टेक्निकली रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन मेंटली अभी भी वहीं फंसा हुआ है। जब तक वो उस पास्ट को छोड़ नहीं देगा, तब तक वो खुद को रीबिल्ड नहीं कर पाएगा। सच ये है कि लेटिंग गो हमेशा आसान नहीं होता। ये दर्द देता है, अनकंफर्टेबल लगता है और कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, लेकिन असल में तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम अपने लिए जगह बना रहे हो, कुछ बेहतर के लिए। सोचो, अगर तुम्हारा कमरा पहले से ही बेकार चीजों से भरा हुआ है, तो तुम उसमें कुछ नया कैसे रखोगे? पहले तुम्हें वो पुरानी बेकार चीजें हटानी पड़ेंगी। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी नए अपॉर्चुनिटीज, नए हैबिट्स और नई ग्रोथ तभी आएगी जब तुम पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए रेडी हो जाओगे। और हाँ, ये भी समझ लो कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से नफरत करो या अपने पास्ट को इग्नोर करो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम ये समझ जाओ कि वो चीजें अब तुम्हारे काम की नहीं है और तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें पता है कि तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन तुम अभी भी उसे पकड़े हुए हो? हो सकता है वो कोई आदत हो, कोई इंसान हो या कोई पुरानी सोच। अगर तुम सच में खुद को फिर से बनाना चाहते हो, तो तुम्हें ये टफ डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि याद रखो, तुम नए तब बनोगे जब तुम पुराने को छोड़ने की हिम्मत करोगे। 4. डिसिप्लिन और छोटे एक्शंस की ताकत, कंसिस्टेंसी। बहुत लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा रिस्क या कोई ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। असली बदलाव हमेशा छोटे छोटे एक्शन से आता है जो तुम हर दिन करते हो, और इन छोटे एक्शंस को लगातार करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। समस्या यह है कि हम सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। जब मूड होता है तब काम करते हैं, जब मन नहीं करता तब छोड़ देते हैं। लेकिन मोटिवेशन हमेशा स्टेबल नहीं रहता, कभी हाई होता है, कभी जीरो। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। जेन ज़ी की लाइफ में ये बहुत कॉमन है। जैसे तुम एक दिन डिसाइड करते हो कि अब से रोज सुबह जल्दी उठोगे, वर्कआउट करोगे, पढ़ाई करोगे, लेकिन 2-3 दिन बाद ही रूटीन टूट जाता है। फिर गिल्ट आता है और तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पाए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम इम्परफेक्ट होने के बावजूद भी कंटिन्यू करते रहो। चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी हो या ना हो, तुम अपने छोटे छोटे टास्क्स करते रहो। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो तो 1 महीने में तुम पहले से बहुत बेहतर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम एक दिन 100% एफर्ट डालकर फिर 10 दिन कुछ ना करो तो उसका कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। मान लो तुम जिम शुरू करते हो। पहले दिन तुम 2 घंटे वर्कआउट करते हो, फिर बॉडी पेन के कारण 5 दिन तक कुछ नहीं करते। इसके बजाय अगर तुम रोज 20-30 मिनट भी करते तो तुम्हारा प्रोग्रेस ज्यादा होता। यही लॉजिक हर चीज पर अप्लाई होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, स्किल सीखना हो या खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना हो। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो तुम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। तुम सोचते हो कि एकदम परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा तब अपलोड करूंगा। इस चक्कर में तुम शुरू ही नहीं करते। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा क्रिएट करते, सीखते और इंप्रूव करते तो कुछ ही समय में तुम बहुत आगे पहुंच जाते। डिसिप्लिन तुम्हें बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट कम होती है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस कभी एक्साइटिंग नहीं होती, वो रिपीटेटिव होती है। वही काम बार बार करना बिना स्किप किए, यही तुम्हें अलग बनाता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो तो तुम्हारा खुद पर ट्रस्ट बढ़ता है। धीरे धीरे तुम मेंटली स्ट्रांग बनते जाते हो और तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि मैं जो डिसाइड करता हूं वो कर सकता हूं। तो अगर तुम सच में खुद को रीबिल्ड करना चाहते हो तो बड़े चेंजेस के पीछे मत भागो, छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करो, लेकिन उन्हें रोज करो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारे रोज के छोटे फैसले एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। 4. डिसिप्लिन और छोटे एक्शंस की ताकत, कंसिस्टेंसी। बहुत लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा रिस्क या कोई ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। असली बदलाव हमेशा छोटे छोटे एक्शन से आता है जो तुम हर दिन करते हो, और इन छोटे एक्शंस को लगातार करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। समस्या यह है कि हम सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। जब मूड होता है तब काम करते हैं, जब मन नहीं करता तब छोड़ देते हैं। लेकिन मोटिवेशन हमेशा स्टेबल नहीं रहता, कभी हाई होता है, कभी जीरो। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। जेन ज़ी की लाइफ में ये बहुत कॉमन है। जैसे तुम एक दिन डिसाइड करते हो कि अब से रोज सुबह जल्दी उठोगे, वर्कआउट करोगे, पढ़ाई करोगे, लेकिन 2-3 दिन बाद ही रूटीन टूट जाता है। फिर गिल्ट आता है और तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पाए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम इम्परफेक्ट होने के बावजूद भी कंटिन्यू करते रहो। चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी हो या ना हो, तुम अपने छोटे छोटे टास्क्स करते रहो। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। अगर तुम रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो तो 1 महीने में तुम पहले से बहुत बेहतर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम एक दिन 100% एफर्ट डालकर फिर 10 दिन कुछ ना करो तो उसका कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। मान लो तुम जिम शुरू करते हो। पहले दिन तुम 2 घंटे वर्कआउट करते हो, फिर बॉडी पेन के कारण 5 दिन तक कुछ नहीं करते। इसके बजाय अगर तुम रोज 20-30 मिनट भी करते तो तुम्हारा प्रोग्रेस ज्यादा होता। यही लॉजिक हर चीज पर अप्लाई होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, स्किल सीखना हो या खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना हो। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल। मान लो तुम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। तुम सोचते हो कि एकदम परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा तब अपलोड करूंगा। इस चक्कर में तुम शुरू ही नहीं करते। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा क्रिएट करते, सीखते और इंप्रूव करते तो कुछ ही समय में तुम बहुत आगे पहुंच जाते। डिसिप्लिन तुम्हें बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट कम होती है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस कभी एक्साइटिंग नहीं होती, वो रिपीटेटिव होती है। वही काम बार बार करना बिना स्किप किए, यही तुम्हें अलग बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो तो तुम्हारा खुद पर ट्रस्ट बढ़ता है। धीरे धीरे तुम मेंटली स्ट्रांग बनते जाते हो और तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि मैं जो डिसाइड करता हूं वो कर सकता हूं। तो अगर तुम सच में खुद को रीबिल्ड करना चाहते हो तो बड़े चेंजेस के पीछे मत भागो, छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करो, लेकिन उन्हें रोज करो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारे रोज के छोटे फैसले एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। 5. मजबूत सोच बनाना यानी मेंटल स्ट्रेंथ। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क स्किल्स नहीं बनाते, माइंडसेट बनाता है। तुम कितना जानते हो, कितने टैलेंटेड हो, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले ये मैटर करता है कि तुम सिचुएशंस को कैसे देखते हो और कैसे हैंडल करते हो। यही तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ होती है। जब तुम खुद को रीबिल्ड कर रहे होते हो तब चैलेंजेस तो आएंगे ही। कभी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगी, कभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे और कई बार ऐसा लगेगा कि सब छोड़ देना चाहिए। ऐसे समय पर तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि तुम टिकोगे या टूट जाओगे। जेन ज़ी की लाइफ में ये बहुत कॉमन है। जैसे तुमने कुछ नया शुरू किया, शुरुआत में एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे ही व्यूज नहीं आए, रिजल्ट नहीं मिला, तुम डाउट करने लगते हो, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे तुम गिव अप कर देते हो। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं, वो सेम सिचुएशन में भी रुकते नहीं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है,
बल्कि वो ये सोचते हैं कि मुझे इससे क्या सीखना है। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा या तुम कभी टूटोगे नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम हर बार वापस उठना सीख जाते हो। तुम फेलियर्स को एंड नहीं बल्कि फीडबैक की तरह देखना शुरू कर देते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाते हो तो दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। पहला, तुम खुद को ब्लेम करते रहो, सोचो कि मैं बेकार हूं और कोशिश करना ही छोड़ दो। दूसरा, तुम ये समझो कि गलती कहां हुई और अगली बार बेटर प्रिपरेशन के साथ वापस आओ। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। आज के टाइम में सोशल मीडिया भी माइंडसेट को बहुत अफेक्ट करता है। हम हर वक्त दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखते हैं, उनकी सक्सेस, उनके अचीवमेंट्स और खुद को कंपेयर करने लगते हैं। इससे हमारी सोच वीक होने लगती है और हमें लगता है कि हम पीछे हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग कंपैरिजन में नहीं फंसते, वो अपने जर्नी पर फोकस करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर किसी का टाइम अलग होता है और हर किसी की स्पीड अलग होती है। स्ट्रांग माइंडसेट बनाने के लिए तुम्हें अपने थॉट्स पर ध्यान देना होगा। जब भी तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव सोच आए, जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसे चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या ये सच में सच है या सिर्फ मेरा डर है? धीरे धीरे तुम अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख जाओगे और जब तुम अपनी सोच को कंट्रोल कर लेते हो तब कोई भी सिचुएशन तुम्हें ज्यादा देर तक नीचे नहीं रख सकती। सबसे जरूरी बात, अपने आप पर विश्वास रखना सीखो। दुनिया तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेगी जब तक तुम खुद को सीरियसली नहीं लोगे। तो अगर तुम सच में खुद को रीबिल्ड करना चाहते हो तो सिर्फ हैबिट्स या एक्शंस पर काम मत करो, अपनी सोच पर काम करो, क्योंकि जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसी ही तुम्हारी जिंदगी बनेगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि जिंदगी ने तुम्हें कितना तोड़ा है, सवाल ये है कि तुम खुद को कितनी मजबूती से दोबारा बना सकते हो। क्योंकि हर इंसान गिरता है, हर इंसान टूटता है, लेकिन हर कोई खुद को फिर से खड़ा नहीं कर पाता। याद रखो, ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने खुद पर काम करना शुरू कर दिया तो एक दिन तुम खुद अपने पुराने वर्जन को देखकर हैरान रह जाओगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया है या तुम्हें लगा कि तुम खुद को बदल सकते हो, तो इस सफर को यहीं मत रोकना। बुक बीम को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं।